नारद मांझने से देव ऋषि नारद बन गया। कैसे? मांझने से। भंडारा चलाने वाला तो वहीं रह गया और बर्तन मांझने वाला दासी पुत्र से देव ऋषि नारद बन गया। लेकिन आजकल क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि मांझना बिगड़ जाएगा। सब मांझने के चक्कर में कि मांझना बिगड़ जाएगा। हम किसी के अगर बर्तन मांझे तो फिर मांझना बिगड़े, मांझने के चक्कर में रह रहे हैं। मांझना ये व्यक्ति को रोक लेता है, मेरा मांझना खराब नहीं हो जाए कि मैं इतना बड़ा आदमी है बर्तन साफ कर रहा हूँ। मांझने के चक्कर में जो रह गए वो यहीं रह गए और जो मांझ के चले गए वो कहीं से कहीं पहुंच गए। इसलिए मांझने के चक्कर में मत रहो। पड़ोसी क्या कहेगा, ये ताली बजाए रहा है। वो शहर शहर क्या, वो शहर शहर क्या जिसकी गंदगी को निकलने के लिए एक नाली न हो। वो शहर शहर क्या जिस शहर की गंदगी निकलने के लिए एक नाली न हो। और वो मकान मकान क्या जिसमें एक अतिथि को रोकने के लिए कमरा खाली न हो। वो मकान मकान क्या जिसके अंदर एक अतिथि को रोकने के लिए कमरा खाली न हो। और वो खिड़की खिड़की क्या जिसमें मच्छर को रोकने के लिए जाली न हो। वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर क्या जिसमें माल भरने के लिए उसके पीछे ट्रॉली न हो। और वो ससुराल ससुराल क्या जिसमें एक साला और साली न हो। और वो कीर्तन भजन क्या जिसमें जोरदार ताली न हो। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम 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 राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम। आप बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, वहां हर तरह की दुकान लिखी मिल जाएगी। यहाँ रेडियो सुधारे जाते हैं, यहाँ घड़ी ठीक की जाती है, यहाँ मोबाइल ठीक किए जाते हैं। पूरी दुनिया के शहरों में घूम के आ जाना, आपको बड़े बड़े ज्योतिषी मिल जाएंगे, आपकी रेखा देखने वाले मिल जाएंगे। रेखा देख के बता भी देंगे कि तुम्हारी रेखा ये गड़बड़ है, तुम्हारी रेखा ये गड़बड़ है। लेकिन कहीं दुनिया में चले जाना, रेखा दिखा करके बताने वाले बहुत मिल जाएंगे कि रेखा गड़बड़ है, लेकिन रेखा को ठीक करने वाली दुनिया में कोई दुकान है? बोलिए। बोल तो देंगे तुम्हारी हाथ की रेखा गड़बड़ हो रही है, लेकिन रेखा को ठीक करने वाली कोई दुकान है दुनिया में? और यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी भाग्य की रेखा ठीक करनी हो तो कथा में बिना कहे ताली बजाना शुरू कर दिया करो। यही दुकान है आपकी भाग्य की रेखा ठीक करने की, और दुनिया में कोई दुकान नहीं है। दिन भर भगवान का कीर्तन हो, भजन हो, ताली पीटो जोर जोर से। इससे क्या होगा? आपका शरीर का एक्यूप्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर का शिविर आपको वैसे ही टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, इसलिए आपको अलग से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके एक्यूप्रेशर का शिविर अटेंड करना पड़ेगा। वहाँ भी कुछ फीस देनी पड़ेगी। यहाँ फ्री में और काम कथा भी सुन लो और 2 काम एक्यूप्रेशर भी कर जाया करो। एक्यूप्रेशर होता है शरीर, जितनी जोर से ताली बजाओ
इम्यूनिटी पावर जो है आपकी बढ़ती है इससे भाई साहब। कोरोना के टाइम पे ये सबने ये करके दिखाया था। इसलिए ताली बजाने में फायदे ही फायदे हैं, हानि कुछ नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कथा पांडाल आपकी भाग्य की रेखा को ठीक करने के लिए है। जोर जोर तालियां पीटो 4 घंटे तक, जब जब कीर्तन हो, और उसके बाद जब लास्ट में आरती हो जाए, देखिए सनातन धर्म की स्थिति क्या है। फिर क्या करें, जो रोज 4 घंटे हमने पीटी हैं, फिर इनको धीरे से आरती के ऊपर ऐसे कर लो, ये थोड़ी मुलायम हो जाएंगी, और जो मुलायम चीज हो जाएगी तो ही चेंज हो सकती है, तो ही बदल सकती है। और कड़ी हो टाइट हो, वो ईंट बनाते हैं, ईंट बनाने वाले मिट्टी को पहले मुलायम करते हैं और फिर किसी भी सांचे में डाल दो, मीट बन जाती है। ऐसे भाग्य की रेखा को बदलने के लिए थोड़ा सा आरती पे ऐसे और कर लिया करो शाम को, आरती जब हो। इससे क्या होगा, ये थोड़ी सी मुलायम पड़ेंगी आपकी जो है रेखाएं, तो तुरंत बदलाव आएगा और 7 दिन में चेंजिंग होती है भाई साहब। तो कभी भी पहले फोटो देख खींच लेना कथा से पहले, और फिर 7 दिन बाद खींच लेना, चेंजिंग आएगी। पर डेली आरती ले, ये भी है। और आजकल तो आरती क्यों नहीं लेते कि कहीं ऐसा नहीं हो 10-5 रुपए डालने पड़ जाएं, इसलिए पहले ही चल देते प्रसाद ले लेके कि आरती नहीं आ जाए हमारे पास था। बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ की कथा ही एक अलग स्पेशल हो रही है भैया। बोल वृंदावन बिहारी। तब ये भाग्य की रेखा आपकी बदलाव आएगा, चेंजिंग होएगी। इसलिए रेडियो सुधारने की दुकान मिल जाएंगी, घड़ी सुधारने की दुकान मिल जाएंगी, आपको मोबाइल सुधारने की दुकान मिल जाएंगी, लेकिन रेखा को देख के बताने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन रेखा को सुधारने वाला कोई है? कहीं दुकान नहीं है, केवल यही दुकान है कथा कि जब जब कीर्तन हो जोरदार तालियां बजा करके कीर्तन करना चाहिए। ये नाम की महिमा है। अजामिल ने इतना पापी होकर के उसने नाम लिया, तो ऐसे पापी का भी उद्धार हो गया। और जब नाम लेने लग गए, नाम पर आस्था हो गई, तो 6वें स्कंद में देव और दानव के संग्राम की कथा है। देव दानव में युद्ध होता है। नाम लेंगे तो हमारे अंदर जो दानव बैठे को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाम लेंगे तो ये बाहर निकलेंगे, युद्ध होता है। ये देव और दानव कौन है? सगे भाई हैं भाई साहब। देव और दानव कोई अलग नहीं है, सगे भाई हैं, एक ही बाप की संतान है, देव और दैत्य। महात्मा कश्यप की संतान है, देवता और राक्षस सगे भाई है। महात्मा कश्यप की संतान है, लेकिन महात्मा कश्यप की 2 घरवालियां थी, दिति और अदिति। इसलिए माताएं दोनों की अलग अलग थी, लेकिन पिता दोनों के एक ही है, देवता और राक्षस। 2 घरवाली थी, दिति और अदिति। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को और अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को। जहाँ भेद बुद्धि होती है वहाँ दुर्गुण पैदा होते हैं, दुर्विचार पैदा होते हैं, राक्षस पैदा होते हैं। और जहाँ अभेद बुद्धि होती है वहाँ सद्गुण पैदा होते हैं, सद्विचार पैदा होते हैं, देवता पैदा होते हैं। अदिति से देवता और दिति से राक्षस, एक ही पिता की संतान। देव दानव का संग्राम अनादिकाल से चला रहा है। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वर्ग के राजा इंद्र से मिलने के लिए गए। ये कथाएं आपने सुनी है, सार तत्व बताना है बस। इंद्र की बुद्धि देवताओं के, इंद्र के सलाहकारों ने बिगाड़ दी। सलाहकार कैसा होना चाहिए ये देखना चाहिए। आपका साथी, आपका सलाहकार, आपका मिलने वाला
आपको सलाह कैसी दे रहा है? घर में भाई भाई में प्रेम करने के लिए सलाह दे रहा है या भाई भाई को विघटन करने की सलाह दे रहा है? सलाहकार भी कैसा होना चाहिए? रावण के सलाहकारों को देखो, राम जी के सलाहकारों को देखो। रावण ने अपने सलाहकारों से पूछा कि वांडीव सेना आ गई है भाई, क्या किया जाए? बोल किया जाए, नरक पे भाला आहार हमारा, हमारे आहार हैं, खा जाएंगे, कुछ नहीं करना, आने दो। बर्बाद हो गया रावण। ऐसे सलाहकार निकले। राम जी के सलाहकार कैसे हैं? जैसे ही विभीषण आया तो भगवान राम ने अपने सलाहकारों से पूछा, भाई राक्षस का भाई है रावण का, क्या सलाह है, क्या किया जाए? उन्होंने कहा रख लो ना प्रभु, अड़ी पे काम देगा ना। ऐसे सलाहकार थे भगवान राम के। अड़ी पे काम यही देगा, क्योंकि हमें लंका के बारे में कहां से जानकारी मिलेगी? इसको रखो। सलाहकार ऐसे होने चाहिए। और जब जब अड़ी पे स्थिति बिगड़ी तब तक विभीषण ही काम आया। भगवान तो लड़ते लड़ते इतने दिन हो गए, बार बार भुजाएं काटें, गर्दन काटें, भुजाएं काटें, गर्दन काटें, लेकिन रावण मरने में आया क्या? विभीषण ही अड़ी पे काम आया। कहने लगा प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। सलाहकार ऐसे होने चाहिए। रावण और राम का युद्ध चला। भगवान राम बार बार रावण के हाथों को काटते हैं। और रावण क्या करता है? अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके बार बार हाथों को जोड़ लेता है। राम जी उसके हाथ काटते रहे, रावण हाथों को जोड़ने में लगा रहा। पर धिक्कार है इसको, मरते मर गया, पर वो हाथों को जोड़ने में लगा रहा। पर उसने ये हाथ राम जी के सामने नहीं जोड़े भाई साहब। यही तो दृष्टता, यही तो दुष्टता, यही राक्षसी है। और आज यही हो रहा है घर घर। थोड़ी बहुत जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा रहा है, वकीलों के हाथ जोड़ रहा है, पुलिस के हाथ जोड़ रहा है, रिश्वत देता फिर रहा है। पर कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि अपने खून के भाई के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता है। अगर भाई के सामने हाथ जोड़ ले तो कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने नहीं पड़े भाई साहब। और जो ऐसे लोग हैं जो भाई भाई के झगड़े में भाई के पास हाथ जोड़ नहीं सकते और पुलिस के और वकीलों के हाथ जोड़ता फिर रहा है, वो रावण को भतीजो है भाई। समझ में आ जाए तो बजाओ, नहीं रहने दो। कैसी बुद्धि मानी जाएगी उसकी बताओ? रावण का भतीजा नहीं कहेंगे उसको। रावण मरते मर गया, पर उसने राम के सामने हाथ नहीं जोड़े, अपने हाथों को जोड़ने में लगा रहा। और यही आज हमारी तुम्हारी स्थिति है। हम थोड़ी सी जमीन जायदाद के चक्कर में भाई से लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा रहे हैं, पुलिस के हाथ जोड़ रहे हैं, वकीलों के हाथ जोड़ रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, काम धंधा छोड़ के जा रहे हैं, चप्पल घिस गई, रोज तारीख कर रहे हैं। पर बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है, अपने भाई के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता है। अगर भाई भाई एक दूसरे के एकांत में बैठ के एक दूसरे के हाथ जोड़ लें, कंप्रोमाइज कर लें, तो काहे को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े भाई? कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि किन किन के हाथ जोड़ रहे हैं, कौन कौन सी कौम के लोग होंगे, कौन कौन से नीचे होंगे, कोई पुलिस वाले या वकील, किन के हाथ जोड़ते फिर रहे हो, कहां कहां रिश्वत देते फिर रहे हो। पर कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने खास भाई को एक दूसरे को हाथ नहीं जोड़ सकता। इसीलिए तो कथा की आवश्यकता है। और कथा है काहे के लिए? रावण मरते मर गया, पर उसने राम जी के सामने हाथ नहीं जोड़े, हाथों को जोड़ने में लगा रहा। पर ये हाथ राम जी के सामने जोड़ लेता तो इसका कुल बर्बाद नहीं होता, नष्ट नहीं होता। पर क्या किया जाए? आप देखिए महाभारत में क्या हुआ था। जिस समय संजय से गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वति संजय।
धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए दोनों सेनाएं खड़ी हैं, इस समय दुर्योधन कुछ बदला कि नहीं बदला? भाई कभी कभी ऐसा होता है, स्थान का भी प्रभाव होता है। धर्म के क्षेत्र में जाके उसकी बुद्धि कुछ बदली कि नहीं बदली? वो दुर्योधन की बुद्धि तो नहीं बदली, पर वहां एक की बुद्धि तो बदल गई है। बोल किसकी? बोल अर्जुन की बुद्धि बदल गई है। वहां जाकर के उसने गांडी फेंक दिया है, रथ के पीछे जाके बैठ गया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कारण क्या है? अर्जुन की बुद्धि क्यों चेंज हुई, दुर्योधन की क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका दिमाग में बुखार चढ़ गया था। भाई साहब, किसी को नॉर्मल बुखार हो तो एक टैबलेट काम कर जाएगी, लेकिन यही बुखार दिमाग को चढ़ जाए तो